वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का हमारे इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.1। हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन डिटेल्ड सॉल्यूशन कम समय में हम लोग मैक्सिमम चीज सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पिछले पिछले सीरीज में ये बताया कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट हमारा क्या होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन देखते हैं, कुछ उसके टाइप्स थे, कुछ उसके प्रॉपर्टी थे, जैसे इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो अगर फाइनाइट की बात करें तो वो उसमें क्या बताए थे हम आपको कि फाइनाइट जो सेट होते हैं उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें तो उसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बताया सबसेट, सुपर सेट। तो सबसेट क्या होगा? अगर कोई एक हमारा सेट है, कोई हमारा एक सेट है, अब अगर हम कोई भी नंबर दे दें कि क्या ये नंबर इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर वो इसमें बिलोंग करेगा तो हमारा क्या होगा? सबसेट होगा। तो बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ ए। फिर ए को सुपर सेट कब बोलेंगे? जब इसके एलिमेंट इसमें हो और ये नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे सबसेट के बारे में हम आपको बताए थे और सुपर सेट के बारे में बताए थे। तो सबसेट में हमने ये बताया कि A बिलोंग्स टू A होगा तो बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ A। सेम कंडीशन यही होगा, A बिलोंग्स टू A तो होगा लेकिन A नॉट इक्वल टू हमारा A होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर A इक्वल टू A हो जाएगा तो हमारा क्या वो इक्वल सेट हो जाएगा, तो हमारी सुपर सेट या सबसेट की बात ही नहीं आएगी। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन विजुअल होगी, ठीक है। हम क्वेश्चन को वन बाय वन पढ़ेंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए और इधर हम लोग वन बाय वन इसका सोल्यूशन देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा बोर्ड पर कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी सेट दिए गए वो सेट हमारे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, वहां पे देखिए, हम भी क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जो सेट होगा, मान लीजिए कोई भी सेट ए होगा, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा सेट हमें बनाना है जिस मंथ के स्टार्टिंग में क्या हो, जे आए। तो जे किस किस मंथ में आता है? जनवरी, ठीक है, जून, जून हो गया, और जुलाई। क्या और कोई आता है? जनवरी, जून, जुलाई। अगर और कोई भी आएगा तो इसमें हम लिख देंगे। तो क्या ये सेट हमारा हुआ? हाँ सेट है, क्योंकि ये फाइनाइट एलिमेंट है। ये अगर हम किसी से भी पूछेंगे, ये जाके किसी भी रेंडम पर्सन को उठाएंगे जिसे ये मंथ के नेम पता होगा, अगर उससे पूछेंगे कि बताइए ये सेट होगा, तो आप बोलेंगे हाँ ये सेट है। क्यों? क्योंकि इसे हम चाहे जिस व्यक्ति से पूछे, चाहे जिस पर्सन से पूछे, वो हमेशा आंसर इसका यही देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन द ईयर बिगिनिंग विद जे, जनवरी, जून, जुलाई हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा? सेट है। सेट क्या है? सेट है। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला हमें क्या चाहिए? टैलेंटेड राइटर चाहिए। राइटर क्या चाहिए? टैलेंटेड चाहिए, जो बहुत ही अच्छे हो। तो टॉप 10 की लिस्ट जो होगा, टॉप 10 जो हम लोग जानते हैं, टॉप 10 कोई होगा तो एक ग्रुप ही होगा ना, एक ग्रुप होगा, जितने भी राइटर होंगे वो हमारे जो भी इंडियन के राइटर होंगे टॉप 10, उसी की बात कर रहा है। तो एक ये लिमिटेड ही होंगे टॉप 10 में। ऐसा तो नहीं है कि 12 लोग आ जाएंगे। तो क्या है, ये भी हमारा क्या है? सेट है। तो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे, फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट के थर्ड पे यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग यहाँ पे देखिए कैसे
दिख रहा है क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करिए। तो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप। तो अगर हम बात करें किसकी, बैट्समैन की, यानी बेस्ट बैट्समैन, तो आप बताइए, अगर हम बोले आप अपना टीम बनाइए बेस्ट बैट्समैन की, तो हो सकता है आपकी नजर में रोहित शर्मा बेस्ट हो, ठीक है, किसी और के नजर में हो सकता है विराट कोहली बेस्ट हो, किसी और के नजर में हो सकता है बेस्ट। तो ये जो टॉप 10 के बैट्समैन है, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? हमको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। तो जब जो अच्छा लगा वो ले सकते हैं, तो हर एक रेंडम बंदे से पूछेंगे तो क्या वो इसका आंसर सेम देगा? क्या आप जो लिखे हैं क्या वही वो भी बताएगा? नहीं बताएगा। तो ये हमारा सेट नहीं हुआ। तो हमें क्या पता चला कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट का है सेट है, क्यों? क्योंकि ये मंथ का है। फिर राइटर लिमिटेड होंगे, तो ये भी क्या है, सेट है। फिर जब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि सबके हिसाब से जो भी क्रिकेटर होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में वहां पे लिखा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। तो अब जब हम बॉयज को लेंगे, ठीक है, बॉयज को लेंगे इन द क्लास में, तो क्या होंगे, वो भी एक लिमिटेड होंगे, एक लिमिटेड होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास में जितने बॉयज थे उनको तो हम जानते ही होंगे, सारे बच्चे का रजिस्टर से नाम उठा के लिख लेंगे। तो क्या ये भी हमारा सेट होगा? हाँ होगा। तो हमारा 4 वाला भी सेट होगा, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हमें बोल दिया कि जो नेचुरल नंबर है, हमें बोल दिया कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये कहां तक गया है, 100 तक गया है, ठीक है। अब बोला है लेस देन 100, यानी क्या ये 100 होगा? तो ये क्या हो जाएगा, 99। तो क्या ये किसी से भी पूछेंगे जो नेचुरल नंबर के बारे में जानता है, क्या वो यही बताएगा कि दूसरा बताएगा? यही बताएगा। तो ये भी हमारा क्या है, सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। 6 की बात करते हैं, फर्स्ट का 6, ठीक है। फर्स्ट का 6 हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट का 6 आप देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। यानी हमें ऐसे नॉवेल को इकट्ठा करना है जो क्या हो, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हो। तो जब मुंशी प्रेमचंद जी की बात आती है, तो जो नॉवेल उन्होंने लिखा था 10-15 जो भी नॉवेल लिखे होंगे वो एक लिमिटेड होंगे। हम गूगल कर लेंगे, वहां से पूछ लेंगे कितने नॉवेल लिखे हैं, नहीं आता कोमा देके लिख देंगे। किसी से भी पूछेंगे कि हाँ मुंशी प्रेमचंद राइटर थे, नॉवेल लिखे थे, जिसके बारे में उसको जानकारी है वो बताएगा। तो क्या भी ये भी तो एक लिमिटेड है, यानी ये भी तो एक सेट होगा। जिसको इसके बारे में पता होगा वो इसका आंसर सेम देगा। अब जिसको नहीं पता है वो सेट कैसे बना पाएगा? तो वो सेट हमारा नहीं बना पाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा सेट है, क्योंकि ये एक लिमिटेड है। हमको पता है कि इसके अलावा ये चेंजेबल नहीं है, जो भी जानेगा वो यही देगा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कौन सा इंटीजर चाहिए हमें? इवन चाहिए, इवन इंटीजर चाहिए। तो 2 4 6 8 10 ये होगा। तो ये भी हमारा सेट है, पहले से पता चल गया कि ये क्या है। किसी से भी पूछेंगे रैंडम बंदे से तो वो यही जवाब देगा। तो हो गया हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, यानी ये भी सेट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन द चैप्टर। अगर हम मान लीजिए इस सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे 5 6 7, तो क्या इसमें हर एक एक्सरसाइज में एक लिमिटेड क्वेश्चन होंगे ना। कि अगर हम आपसे पूछे एक्सरसाइज 1.1 में, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन इसमें 6 है। एक्सरसाइज 1.2 में आप बोलेंगे 5 है। तो क्या
जो इस चैप्टर को देखेगा, जो जानेगा, वो इसका नहीं आंसर दे पाएगा सेम से, अपने मन से तो देगा नहीं। तो हम ये नोन है और ये सेट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। यानी हमको कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो जैसे बात करें तो कुछ लोग तो गाय से भी डरते हैं, गाय भी खतरनाक होती है, जो गाय मारती है, चलते हुए रास्ते में किसी को भी मार सकती है। तो अब कुछ लोग के नजर में क्या गाय भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि हम लायन से भी नहीं डरते हैं, और कुछ लोग के लिए लायन भी खतरनाक होता है। कुछ लोग कहेंगे हमें टाइगर पसंद है, वो काटता नहीं है, मारता नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये भी लोग मारता है, काटता है। तो सबके हिसाब से अलग अलग सेट बनेगा, जो जानेगा इसके बारे में। कोई बोलेगा हमारे लिए लायन खतरनाक है, कोई बोलेगा कैमल खतरनाक है, कोई बोलेगा फॉक्स खतरनाक है। तो ऐसे में क्या, जो हमारा सेट है वो चेंज हो जा रहा है। तो जब सेट हमारा चेंज हो जा रहा है तो क्या ये हमारा सेट होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का बाय डिटेल कैसे हमारा सेट है, कैसे हमारा सेट नहीं है। तब अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 की बात करते हैं। तो 2 में हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर a इज इक्वल टू, क्या दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। क्या यही एलिमेंट्स हैं? अब आपको बोल रहा है कि एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है नॉट बिलोंग टू। तो ये हो गया क्या, बिलोंग टू, और ये हो गया क्या, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो अब हमें दिखाना है कि अगर फर्स्ट में 5 जो है, यानी a इक्वल टू 5 है, तो क्या ये सेट A में बिलोंग कर रही है, बताइए। तो क्या ये सेट A में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसे बोलेंगे हाँ ये सही है। अब सेकेंड की बात आता है 8। क्या 8 हमारा सेट A में बिलोंग कर रही है, नहीं, तो ये हो गया नॉट बिलोंग। यानी हमें क्या पता चला कि इतने में से अगर कोई नंबर हम यहाँ पे दें कि 1 हो, 2 हो, 3 4 5 6, अगर इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपको दे दे और पूछे क्या वो सेट इसमें बिलोंग कर रही है, तो हम देख लेंगे। जब इसके अलावा कोई भी नंबर्स होंगे तो डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या, वो नॉट बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे चेक कर लीजिए। 0 लिखा है, 0 नहीं है। फिर 4 लिखा है, 4 नहीं है। 4 के बाद क्या लिखा है, 2 नहीं, 2 है, 2 यहाँ पे है। फिर इसके बाद क्या है, 4 भी हमारा है, 2 है। इसके बाद 10 हमारा है, 10 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि आप कन्वर्ट करिए, किसमें कन्वर्ट करिए, रोस्टर फॉर्म में। तो 2 ही मेथड है, एक सेट बिल्डर है और एक क्या है, रोस्टर है। तो आपको एक छोटा सा डिटेल बता देते हैं, एक रोस्टर हो गया और एक क्या होता है, सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी रहेगी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फिलअप करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट जो वैल्यू होता है उसको रखेंगे। सेट बिल्ड, सेट आपको बनाना है, सेट बनाना है। तो x सच दैट x वेयर x क्या है, x है नेचुरल नंबर है हमारा, x इज एन नेचुरल नंबर, लेस देन कितना है, लेस देन बोलेंगे तो 7,
लेस देन और इक्वल टू बोलेंगे तो 6। सिंपल, दोनों आंसर आप दे सकते हैं। हो सकता है लेस देन और इक्वल टू पूछे तो 6 बोल दीजिए, अगर लेस देन ओनली पूछे तो क्या बोल देंगे हम 7। ठीक है, तो अब आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए ये दोनों आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन पे तुरंत अटैक करते हैं, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा, 3 का फर्स्ट। 3 के फर्स्ट में क्या है, ए, ठीक है, a इक्वल टू x such that x is an integer, x such that x is an integer where x जो है हमारा कहां से कहां तक है, x -3 x 7। तो आपके पास दो ही फॉर्म है, अगर वर्डिंग में दिया है, सेट बिल्डर में दिया है तो आप सिंपल रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, और अगर रोस्टर दिया तो आप समझ जाइए इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आप देखिए हमको इसकी वैल्यू सारी लिख देनी है, a इक्वल टू, अब आप सोचिए -3 लेस देन, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि -3 को लेंगे, ठीक है, -3 को ले लिया, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 से कम है, ये क्या है, लेस देन, 7 से कम है। यहाँ पे लिखा है कि आप 3 को ले सकते हैं, 3 को इक्वल टू लगा, मतलब आप 3 को भी ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 को ले लिया हमने, पर यहाँ पे कंडीशन दे दिया 7 से कम होना चाहिए हमारा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 7 से कम रखा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़िए, x such that x is the natural number, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। कंडीशन देगा, देखिए जो हम लोग पढ़े थे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब पढ़े थे, अब यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करेगा कि x आपका नेचुरल नंबर है, एक ऐसा सेट बनाइए, एक x क्या है हमारा, n जो भी है हमारा नेचुरल नंबर है, तो एक हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो क्या हो, नंबर क्या हो, लेस देन 6 हो। तो अब लेस देन, आप देखिए वहां पे ध्यान से लेस देन बोला है कि लेस आर इक्वल टू बोला है, ये भी ध्यान देंगे। तो लेस देन बोला है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर होल नंबर बोलता तो 0 से स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर बोला इसलिए कहां से स्टार्ट कर दिया हमने, 1 से स्टार्ट कर दिए। थर्ड पे आइए, थर्ड सॉल्व करिए। थर्ड क्या है, x is a 2 digit number, the number such that sum of its digits 8। यानी हमें कोई नंबर बनाना है, मान लीजिए b सेट है, ठीक है, हमें ऐसा नंबर बनाना है, मान लीजिए कोई नंबर ले लिए 5 3, ठीक है, तो ये दोनों डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो आपको यही बताना है कि ऐसे ऐसे कौन से नंबर होंगे 2 डिजिट में जिसका सम हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हो गया सॉल्व, सिंपल। तो स्टार्टिंग में करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का। तो क्या 08 ये 2 डिजिट का नंबर है, नहीं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 08 को पहले ही हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे, तो क्या होगा, 08 तो हट गया, आगे बढ़िए, 17, फिर 26, 3 में क्या आता है, 35, फिर 4 में क्या आएगा, 44, फिर क्या आएगा, 54, फिर 62, 71, 80, ये आएगा, क्योंकि 80 से 80 हो जाएगा, पर 08 से वो 1 डिजिट का ही होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, 08 नहीं लिखेंगे। आपको ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकता है कि कितने एलिमेंट होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बी विच इज द नंबर सम ऑफ डिजिट 8। यानी ऐसे कितने नंबर होंगे जिसको ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो 08 हम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देंगे, 08 हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने नंबर होंगे हमारे, 8 नंबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, थर्ड का 4 क्या है,
x such that x इसे हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी डिवीजर कितना है इसका, यानी ऐसे कौन से नंबर लेंगे जो क्या है 60 से क्या करे, आराम से 60 को डिवाइड कर दे। और आपको ऐसे कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं आपको, प्राइम नंबर लेने हैं। तो प्राइम नंबर सोचिए 2, ठीक है, 3, फिर 5 हो सकते हैं, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 नहीं है, फिर 11 के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए। तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे, अब ऐसे सोचेंगे, इसके बाद प्राइम नंबर कोई ऐसा नहीं है जो क्या करे, इसको कट करे। 3 का कौन सा क्वेश्चन में बच गया हमारा, 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो 3 के 5 पे बोलते हैं एक हमें ऐसा सेट बनाना है, कैसा सेट बनाना है, TRIG, ठीक है, ONOMETRY, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्पेलिंग दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सेट दिया गया। अब आपको बनाना है इसे रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, तो देखिए अब हम याद करेंगे बेसिक का कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इन माइनर वे, ठीक है। तो अब अगर हम एक बार टी को बैठा दिए, तो एक बार अगर टी को बैठा दिए तो क्या और कहीं टी है, तो दोबारा टी को लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो टी हो गया, आर भी खत्म हो गया। इसके बाद क्या बचा, आई काट दिए, फिर जी और कहीं है नहीं है, एक ही है, फिर ओ कट गया, एन कट गया। अब एम की बारी आई, एम एक है, फिर ई वाई, ठीक है। तो ये जो नंबर है, देखिए अब ये जो नंबर है इसमें से कौन से नंबर बचे, जो नंबर नॉन रिपीटेड नहीं है, यानी जो नंबर रिपीटेड होंगे उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि सेट बोलता है कि हम ऐसे ही नंबर को अलाउ करेंगे ओनली वन बार। दो नाम के एक लोग नहीं घुस सकते, एक यूनिक नेम होना चाहिए। आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं, क्या एक नाम से एक पॉसिबल है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक नाम के आगे कुछ ना कुछ हमें कोड, बर्थ, मोबाइल नंबर कुछ भी देना रहता है। सेम इसी तरह सेट है कि आपको एक यूनिक एलिमेंट को अंदर डालना है, कोई नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, कि अगर हम उसको कभी भविष्य में बुलाए तो हमें वही निकल के आए। ऐसा ना हो कि हम एक लोग का नाम लिए और दो लोग एक साथ निकल के आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह सेकेंड है क्या, बेटर, सेकेंड है आपका क्या, बेटर। तो बेटर में क्या होगा, ये सेकेंड बेटर है तो इसमें भी कर दीजिए, बी हो गया, ई, फिर टी, आर, क्या यही होगा। अब इसमें कंडीशंस बनेंगे कि हमें वॉवेल्स लेना है, क्या लेना है, ये हो सकता है। तो ऐसे हम कंडीशन बना सकते हैं। क्या क्या कंडीशन बना, बी, ई, टी, आर, ये इतने टर्म्स बन सकते हैं इसमें, बस हो गया। ये आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा रोस्टर से सेट बिल्डर में। बताइए ये सेट बिल्डर था, नहीं, क्या था, सेट बिल्डर दिया था और हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। याद रखेंगे सेट बिल्डर में हमें एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के टर्म में उसे डिफाइन करना रहता है, एक्स सच दैट एक्स, यानी एक माइनर वे में हम बोलते हैं सेट बिल्ड करते हैं, एक रिलेशन फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, तो 4 क्वेश्चन जो है हमारा, फिनिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। आपको किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट सेट
बिल्डर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रही है ना अच्छे से, तो इसको आप इधर देखिए, इधर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन उधर रीड करते रहिए। हम क्वेश्चन को एक बार इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि अगर मान लीजिए कोई वर्ड में कंफ्यूजन हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आप सुन लीजिए। ठीक है, कभी कोई हो सकता है कोई चीज गलत बोल के हम सही मतलब गलत लिख के सही बोल दें, तो ये सब पे भी ध्यान देंगे थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है, 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये आपका सेट है। ठीक है, अब इसको हमको एक माइनर वे में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x is equal to क्या है इसमें। अब आप इसको सोचिए कि किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या ये 3 का टेबल हो सकता है? बताइए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हम इसको लिख दे कि ये 3 का टेबल है, यानी 3 का ये क्या है, टेबल है, यानी n की। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, इस पूरे सेट को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि अगर कोई देखे इसे तो समझ जाए कि आप यही लिखे। तो x such that x equal to 3n, वो क्या है हमारा 3n है, where या कॉमा लगा दीजिए, n belongs to n, यानी n हमारा क्या है, इंटीजर है, where फिर बोलिए लेस देन, जो n है हमारा वो कितना है, कितना है हमारा n, 0 से तो बड़ा है पर 4 है या 4 से कम है, तो बोल देंगे नेचुरल नंबर है तो ऑटोमेटिक ये 1 से स्टार्ट होगा। तो हमें लिस्ट वाला लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं है, हम आगे वाले लिमिट को लिख देते हैं। अगर बोलेंगे कि अगर लिस्ट का टर्म बनाएंगे तो बोलेंगे कितना, 5, कितना बोलेंगे 5, and such that x equal to 3n n belongs to n is less than 5, या इसी को बोल देंगे x such that x equal to 3n n less than or equal to 4, यानी अब 4 को हमें लेना पड़ेगा, और जो ये है बिलोंग्स टू किसके है, नेचुरल नंबर के है। तो क्या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, आप इसको देखिए, अगर वो 5 से कम होना चाहिए, नहीं अगर हम लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो हमारा 4 होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपको कैसे सूटेबल लग रहा है उसको लिखिए। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, तेजी से करेंगे अब हम लोग। 4 का सेकंड क्या बोल रहा है, 4 के सेकंड में देखिए 2 4 8 16 32, 2 4 8 13 62, तो 32 सॉरी। तो अब इसमें क्या बोला कि देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, क्या ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो बस हो गया, ये भी सेट हमारा कंप्लीट हो गया। x such that x, ठीक है, इक्वल टू 2 to the power n, where x belongs to इंटीजर, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 0 से स्टार्ट करते, अगर यहाँ पे अगर 0 रहता तो बोलते हैं, यहाँ पे 1 रहता तो बोलते ना 2 to the power 0। तब यहाँ पे हमें n न लिख के होल w लिखते क्योंकि ये 0 मतलब 1 दिया जाता है, तो अभी हमको ये दिया नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे 2 4 8 16 32, ठीक है। और जो हमारा n है वो कितना है, 5 तक गया, कहां तक गया है, 5 तक। तो लेस और इक्वल टू बोलेंगे तो 5, अगर लेस बोलेंगे तो 6, 5 तक हमें ले जाना है, चाहे यहाँ पे ले जाए, अगर लेस बोले तो 6 से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थर्ड, 4 का थर्ड में क्या बोल रहा है, 5, सेम देखिए 5 25 125 625, सेम चीज यहां पे भी तो वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही कॉम्बिनेशन बना, तो जब वही कॉम्बिनेशन बना तो फिर इसको बोल देंगे कि हमारा जो सेट बिल्डर होगा, x जो होगा वो कितना होगा, 5 के पावर n होगा, वेयर n जो होगा
बिलोंग्स टू कहाँ होगा, एन में होगा, यानी नेचुरल नंबर में होगा। और जो नेचुरल नंबर की कंडीशन है हमारी वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तो अब जरूरी नहीं है ये चीज लिखें यहाँ पर कि 1 को लेना है तो ये कर दीजिए, 1 को लेना है और कहाँ तक जाना है, 4 तक, ये लिख दीजिए। या अगर देखिए, और इसका ये भी तो लिख सकते थे, अगर मान लीजिए हम ये लिखते n बिलोंग्स टू w, क्या लिखते हैं, होल नंबर, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तो देखिए ये भी क्या है, अगर होल नंबर की बात कर ले हम बाय चांस, तो 0 से ग्रेटर यानी 1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक गया, 5 से कम यानी 4 तक गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो लिखने के तरीके हम किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सेट थ्योरी, सेट्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, ऐसे ही हम जहां जहां मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस होंगे उन कंडीशन को हम देखते चलेंगे कि हो सकता है आपको ऑप्शन इस फॉर्म में दे, हो सकता है आपको ऑप्शन इस फॉर्म में दे, तो दोनों कंडीशन को साथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम देखें 4 तक है तो ये साइन बना था, हमने फिर भी साइन में गलती कर दी है, ठीक है। तो अब 4 के 4 में बढ़ते हैं, क्या है, 2 4 6, क्या लग दिया यहाँ पे, देखिए क्या लगा दिया है, डॉट, मतलब ये कहां तक गया, जहां तक आप सोच लीजिए वहां तक गया। तो अब देखिए 2 का टेबल है, 2 का टेबल है तो बस हो गया, क्या लिखेंगे, m इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n, n where n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये कर दीजिए सबसे सिंपल कि n क्या है हमारा, 1 से बड़ा है, इक्वल है, और कितना बड़ा होगा, 50 रख दीजिए, 100 आ जाएगा। तो 100 कहीं ना कहीं इसके रास्ते में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन को आप चाहे जैसे रख दीजिए, ठीक है। 4 का 5, लास्ट क्वेश्चन है 4 का, इसे भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, 149 और 100, कहां तक गया है। अब देखिए जैसे ही हम इसको देखें हमें दिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो हमें लास्ट लिमिट पता चल गया, कहां तक बढ़ना है, 10 तक बढ़ना है, और वैल्यू क्या होगी, x such that x इक्वल टू किसकी, कौन सा वेरी कर रहा है हमारा, ध्यान से देखिए कौन सा वेरी कर रहा है, 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, ऊपर का हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी बोलेंगे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अब जो n होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, और इसके साथ क्या होगा, जो नेचुरल नंबर होगा हमारा, जो नेचुरल नंबर होगा वो लेस आर इक्वल टू कहां तक हो जाएगा, 10 तक हो गया। देखिए तो ऐसे देखेंगे, देखिए हम n 2 के पावर n नहीं लिख सकते, n हमारा बेस वेरी कर रहा है, बेस वेरी कर रहा है, इसलिए इसको n बना दिए, इसको रखिए, देखिए 1 रखिए 1 आएगा, 2 रखिए 4, 3 रखिए 9, 10 रखिए 100 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11 सेट थ्योरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट जो क्वेश्चन था, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया है, आप इसको देख लीजिए, लिखने से अच्छा है डायरेक्ट वहां पे शो करा दिया जाए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5A का कि x सच दैट x, यानी आपको किसने दे दिया,
आपको दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी हम लोग रोस्टर से सेट बिल्डर बदले, अब सेट बिल्डर से रोस्टर में बदल लेते, क्या दिक्कत है। तो जो x सच दैट x है वो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, इवन पार्ट को निकाल दीजिए, ठीक है कि नहीं। ये आपका हो गया 5 का फर्स्ट, ठीक है, सिंपल था। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है कि x is such that x is an integer। जो x है हमारा, x को किसको लेना है, इंटीजर कंसीडर करना है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, x को इंटीजर सर हमको कंसीडर करना है। जो हमारा x है वो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, 9/2 तक, ठीक है। अब इसकी कंडीशन को हम कैसे फुल अप करेंगे, हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। इंटीजर मतलब बताइए, इंटीजर का क्या मीनिंग होता है, मतलब हमें पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करना है, क्योंकि पॉइंट की बात करने लगेंगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर आप आ जाएंगे, बहुत सारे जो नंबर सोचेंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें इंटीजर चाहिए, तो एक लिमिटेड इंटीजर है, तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना है, 0.5 है, ठीक है। ये कितना है, 4.5। अब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो सेट कैसा हो, बताइए, सेट कैसा हो, 0.5 से बड़ा, यानी 0, 1, 2, 3, 4। क्या यही होगा, हो गया आपका आंसर, बस यही करना था। ये लिख दिया तो घबराना नहीं है, हम उसको देखेंगे क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो x इज एन इंटीजर, फिर इंटीजर की बात किया, कितना है, x इज एन इंटीजर। अब देखिए यहां पे अगर हम एक समय के लिए, देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसका बेस्ट, एकदम बेस्ट अप्रोच बताते हैं, घबराना नहीं है। हम भूल जाएंगे कि ये क्या है, हमारा ग्रेटर और इक्वल है, छोड़ दिए, चलिए यही है हमारा, आगे बढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा, √4, यानी जब वैल्यू रूट से निकलती है तो क्या आती है। अब देखिए ऐसे सोचिए कि ये x के पावर कितना है, 2। तो हम लोग पढ़े हैं कि जितने पावर रहते हैं वेरिएबल के उतने ही हमारी आंसर आना चाहिए, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, हमारा इसके 2 आंसर आने चाहिए। 2 आंसर आ गया, एक क्या आया, +2, ठीक है, और एक क्या आया, -2, 2 आंसर आए। यानी अब इसकी जगह पे ये फिट कर दीजिए, x है, -2 को लेना है 2 तक, यही वैल्यू हमको लेना है, यानी हमें -2 को भी लेना है, क्योंकि लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन में इक्वल लगा है। तो आइए, तो कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, हो गया सिंपल। यही हमारा सेट है, बताइए, यही हमारा सेट है। अब देखिए कितना आसान था, आसान था कि हमने इक्वल माना, हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, इसका मतलब 2 आंसर आने चाहिए। 2 आंसर हमने ला दिया, एक +2 एक -2, और इसी के बीच में हमारा जो x की वैल्यू है क्या करेगी, रन करेगी। तो हमने एक वैल्यू को चूज कर लिया, और क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो हमने क्या किया, इंटीजर को पिकअप कर लिया यहां से। सही है क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सेट का कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंडीशन को आगे में ध्यान में रखते हुए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही जाने उस क्वेश्चन से। अब देखिए इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछेगा, यही इसकी मैक्सिमम कंडीशन है। आपको पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ये तो कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। ऐसा नहीं है कि 2 लिख दिए तो 2 एक एलिमेंट हुए, नहीं, यहां से लेके यहां तक 5 एलिमेंट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है x इज एन लेटर, यानी लेटर कौन सा है हमारा, LOYAN। तो ये आपको पहले बता चुके हैं, इसका सेट बनाना है तो जो रिपीटेड है उसको काट दीजिए, और क्या, कॉमा देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट तैयार हो गया, बस इसमें ये करना था, ठीक है। फिर x, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें एक्स सच दैट एक्स, ऐसे मंथ को चुनना है जिस मंथ में कितने नंबर आते हो, ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें हमारे क्या हो 31 डेज न हो, 31 डेज क्या हो हमारा न हो। तो 31 डेज किसमें नहीं होता, जनवरी में होता है, फरवरी हो गया, मार्च नहीं अप्रैल, ठीक है, फिर जून, जून में क्या होता है, जुलाई अगस्त दोनों में होता है, सितंबर अक्टूबर नहीं नवंबर, फिर दिसंबर में होता है। तो ऐसे हम ऐड कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे काउंट करके हम देख लेंगे किसमें किसमें होता है। ये बस इसमें ये करना था, किसमें 31 डेज नहीं होते उसको हमको क्या करना है, सिंपली लिख देना है, किसमें 31 डेज होते हैं उसको हम लिख देंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान है। बोला कि जो x सच दैट x क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश अल्फाबेट का एक कॉन्सोनेंट नंबर है, अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, जो k से क्या है प्रीसीड पहले है। तो k से पहले तो बहुत आएंगे, A B C D E F G H I J इतने आएंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया कि ये कॉन्सोनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। A E I कट गया, तो जब A E I कट गया तो क्या होता है, B C D F G H J, ये हमारा सेट हो गया है। 1 2 3 6, यानी अब देखिए 1 2 3 6 है, तो सबसे फर्स्ट क्या ये A होगा, x सच दैट x, ये प्राइम नंबर है, तो क्या ये प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है नहीं है, तो वो डिविजिबल चाहे जिससे हो, वो 6 अगर डिविजिबल 6 से तो है, पर वो क्या प्राइम नंबर हमारा नहीं है, तो A तो कट गया। B की बात करें, x सच दैट x ऑड, 6 ऐड है तो 8 तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, वहां पे 6 ऐड है तो ऑड नहीं होगा। सी पे आइए, देखिए ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो एक तो हमको क्लियर होगा कि हमारा ऑप्शन वही सही है, लेकिन तो अब बचा क्या, सी बचा। तो सी क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 6, ये जो नंबर है ये 6 से, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे नंबर 6 को काट देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया सी, यानी सी से हम मैच करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में। तो अब सेकंड पढ़ते हैं 2 3, हमारा क्या है 2 3, देखिए अब ये 2 है 3 है, तो एक ऑप्शन कट गया, मैथमेटिक्स रहेगा नहीं। अब आपके पास बचा ए और बी, इसी दो में से कोई होंगे। तो अब बी ऑप्शन को देखिए तो बोला है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड है नहीं है, तो खत्म, ऑप्शन ए ही है, और ये वैसे भी प्राइम है ही, जो 6 को क्या करेंगे, काटेंगे पूरा पूरा, 2 भी काटेंगे 3 भी काटेंगे, और ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटने वाले, अपने से खुद से कटेंगे, ठीक है, ये हो गया। थर्ड मैथमेटिक्स का आपको क्लियर दिख रहा है कि जो भी MATHEEICS जो भी नंबर है उसे हम बनाएंगे तो हमारा मैथमेटिक्स ही बनेगा, ठीक है, हो गया सब। 4 वाले को देखिए 1 3 5 7 9, यानी ये जो नंबर है हमें तो पता चल गया ना ऑप्शन कि कौन सा होगा, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर है, जो क्या है लेस देन 9 है। ऑड नेचुरल नंबर जो है हमारा क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 9, ये बोलिए, या फिर देखिए क्या है, ये लेस देन 10 होंगे, या लेस, क्योंकि 9 ऐड है तो लेस देन आर इक्वल टू 9 बोल दीजिए, या लेस देन 10 बोल दीजिए। देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, लेस देन होगा तो 10 मारेंगे, नहीं तो लेस देन आर इक्वल टू होगा तो 9 भी सही होगा। और ये कौन सा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का सेट थ्योरी का ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।